मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। पिस्तौल है ये, लेकिन वहां कैसे पहुंची? गलती से रह गई होगी ठाकुर साहब। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि बात पुलिस तक पहुंच गई? क्या बात है छोटी माँ, आप इतनी डरी हुई सी क्यों हैं? अपनी सोच को इतना मत दौड़ा दीपक कि वो भटक जाए। मगर उस खून के छींटों से दागदार हो जाएगा हम सबका दामन। जो मामला उलझा हुआ है उसे उलझे रहने दीजिए। जितना इस घर के लोग इस बात से परेशान है उतना ही मैं भी परेशान हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो विक्रम। हाँ हाँ हो जाएगा। हवा में बता दूंगा आपको। ओके यप। कुछ बताया उसने? नहीं सर, वो कुछ भी नहीं बता रहा है केस के बारे में। उसे इतना तो पता होगा कि वो आदमी कौन है जिसका खून हुआ है। सर उसे कुछ भी नहीं पता। वो कहता है कि वो उसे जानता तक नहीं। बकवास करता है वो। ऐसे बिना जाने पहचाने कोई किसी के लिए हाथ में पिस्तौल लेके खून करने निकल जाएगा? एक बार थर्ड डिग्री दूंगा ना उस कृष्णा के बच्चे को तो खुद ब खुद सब कबूल कर लेगा वो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई आतंकवादी या कोई डकैत नहीं। एक शरीफ घराने का एक शरीफ लड़का है वो। एक लाश के पास अगर आपको उसकी पिस्तौल मिल जाती है तो ये खून उसी ने किया है, ये आप साबित नहीं कर सकते। वो भी साबित हो जाएगा। सिर्फ एक बार पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तो वो रिपोर्ट खुद ब खुद अपराधी के जुर्म का बयान कर देगी। ठीक है, ठीक है इंस्पेक्टर, मुझे भी इसी रिपोर्ट का इंतजार है। खैर, क्या मैं कृष्णा से मिल सकती हूँ?
चाहिए। कृष्णा, नीलाक्षी, कुछ मत कहो कृष्णा, कुछ मत कहो। तुम्हारे आंखों की भाषा पढ़ना मुझे आज भी आता है। मैं जानता था नीलाक्षी, मैं जानता था तुम इन सब बातों पे कभी यकीन नहीं करोगी। मैं जानता था। तुमने ऐसा क्यों किया कृष्णा? खून का इल्जाम तुमने अपने सर क्यों ले लिया? नीलाक्षी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो न जाने वक्त के पर्दे के पीछे छुपे कौन कौन से राज सामने आ जाते, और न जाने किस किस को शर्मिंदगी का बोझ जिंदगी भर ढोना पड़ता। एक बोझ तो तुम खुद ढो रहे हो कृष्णा। क्या मैं इस बोझ को उठाने में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती? कृष्णा, बड़े ताऊ जी को तुम्हारी जरूरत है कृष्णा। उस घर को तुम्हारी जरूरत है। जो बोझ तुम ढो रहे हो, मैं उसे ढोने के लिए तैयार हूं। नीलाक्षी, मैं तुम्हें कितना गलत समझता था नीलाक्षी, कितना गलत। लेकिन उस दिन जब मैं वहां पहुंचा तो सारी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई। गोली किसने चलाई ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने छोटी काकी को वहां से भागते हुए देखा था। और मैंने विक्रम को वहां से भागते हुए देखा। विक्रम को? नीलाक्षी, इसका मतलब तुमने ये भी देखा होगा कि विक्रम के हाथ में कोई बैग था या नहीं। याद करो नीलाक्षी। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा कृष्णा, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? नीलाक्षी, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पुलिस को लाश के पास से नोटों का कोई बैग नहीं मिला है, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने छोटी काकी को वहां से भागते हुए देखा तो उनके हाथ में भी कोई बैग नहीं था। इससे यह साफ जाहिर होता है कि वो बैग विक्रम के पास ही है। एक बात और नीलाक्षी, जब हमने लाश का चेहरा देखा था तब वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो लाश पुलिस को मिली है उसका चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ है। इसका मतलब यह है नीलाक्षी कि हमारे वहां से जाने के बाद भी कोई ना कोई तो वहां जरूर आया था, लेकिन कौन? आप रो रही हैं। मैं समझती हूँ मम्मा, लेकिन कृष्णा को भी समझना चाहिए। उसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। रिमझिम, तुम मेरा दुख कम नहीं कर सकती तो कम से कम उसे बढ़ाओ मत। मम्मा,
कृष्णा अगर खामोश रह गया तो ये दुख कभी खत्म नहीं होगा। पहले तो मुझे बस शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है। कृष्णा नीलाक्षी के रचे हुए चक्रव्यूह में फंस गया है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ मम्मा, मैं सच कह रही हूँ। नीलाक्षी जिस दिन से इस घर में आई है, कैसी कैसी बातें हो रही हैं, कैसी कैसी साजिशों पर से पर्दाफाश हुआ है। और अब एक नई साजिश रची गई है और कृष्णा उसमें फंस गया है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये सारी साजिश नीलाक्षी ने रची है? अगर ये सच है तो फिर इन सब के साथ में शालिनी का क्या संबंध? शालिनी किन जरूरतों में उलझी हुई है और उसे इतने सारे रुपयों की जरूरत क्यों पड़ रही है? छोटी चाची भी नीलाक्षी की साजिश का ही शिकार बन चुकी है मम्मा। क्या आप नहीं जानती छोटी चाची नीलाक्षी से कितना ज्यादा प्यार करती है? और नीलाक्षी उनके प्यार का फायदा उठा रही है बस। ये वक्त सोचने समझने का नहीं है मम्मा। कृष्णा आपकी बात कभी नहीं टालेगा। आप उसे अपने प्यार का वास्ता दीजिए, उसे कस्में खिलाइए कि बस एक बार वो सबके सामने सच्चाई रख दे। सच्चाई सबके सामने आते ही उसको निगार का चेहरा अपने आप सामने आ जाएगा, जो अब तक पर्दे के पीछे छुपा है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैं तुम्हारे कमरे में कुछ ढूंढने गई थी। वाह, आज एक चोर खुद पुलिस का काम कर रही है। विक्रम, मैं वो रुपयों का बैग ढूंढने गई थी। कौन सा बैग? देखो विक्रम, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कृष्णा बिल्कुल बेकसूर है। अच्छा, तो जाओ छुड़ा लो उसे, साबित कर दो कि वो बेकसूर था। वैसे भी ये सब सवाल तो मुझसे क्यों कर रही हो? मेरा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। विक्रम, ये मत भूलो कि उस दिन वहां पर मैंने तुम्हें खुद देखा था। तुम वहां मौजूद थे विक्रम, और जब कृष्णा के सर पर मारकर उसे बेहोश किया गया तब भी तुम वहां थे। और जब कृष्णा को होश आया तो वो खून हो चुका था। ये सब बातें तुमसे कृष्णा ने कही ना? सब झूठ है। तो फिर सच क्या है विक्रम? सच क्या है मुझे बताओ। सच तो अब पुलिस ही बताएगी, और वैसे भी सच का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ठीक है विक्रम, हम सब मिलकर उस सच का इंतजार करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, कृष्णा बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर है वो। और मैं इस बात को साबित करके ही रहूंगी। नीलाक्षी, ये तो मैं भी जानता हूं कि कृष्णा बेकसूर है। साबित कैसे करोगी? और वैसे भी सच का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। और वैसे भी सच का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।
कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा तुम खून, खून। गोली किसने चलाई ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने छोटी काकी को वहां से भागते हुए देखा था। और मैंने विक्रम को वहां से भागते हुए देखा। विक्रम को? नीलाक्षी, इसका मतलब तुमने ये भी देखा होगा कि विक्रम के हाथ में कोई बैग था या नहीं। याद करो नीलाक्षी। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा कृष्णा, लेकिन लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? नीलाक्षी, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पुलिस को लाश के पास से नोटों का कोई बैग नहीं मिला है। शालिनी, तुम मुझे नहीं रोकोगी, मुझे उसे रोकना ही होगा। चुप हो जाओ शालिनी। मैं तुम्हें नहीं जानती। शालिनी चुप हो जाओ, मैं कहता हूँ चुप। इंस्पेक्टर साहब, पापा के कमरे से पिस्तौल मैंने चुराई थी। कृष्णा, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ पापा। कृष्णा मेरी बात तो सुन। कृष्णा मेरी बात तो सुन। और हमें मजबूर किया है कृष्णा की खामोशी ने। भगवान जी भी आकर के कहें कि कृष्णा भैया ने खून किया है, हम नहीं मानेंगे। काश हम इस जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएं। ये दूरी तब तक नहीं मिट सकती जब तक ये जन्म है। मैं एक नया जन्म लूंगा। तुम्हें इस बदले हुए हालात के साथ जीना होगा। उस आदमी की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि सिर पे चोट लगने से हुई। बहुत जल्द हम उसकी बेगुनाही भी साबित कर देंगे। अटल रहे इरादा, बस ध्यान